प्रिंसिपल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स की पाठशाला में। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इग्नू के बीकॉम कोर्स से रिलेटेड। तो जो बच्चे बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, इको 7 उनका पेपर है, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो उसी से रिलेटेड जो यूनिट 3 है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। और उस क्वेश्चन का नाम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ठीक है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स के सवाल बनाते हो, या फिर जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के सवाल बनाते हो, या फिर जब भी आप किसी भी तरह के सवाल बनाते हो, तो वहाँ पे एरर्स होते हैं, राइट। एरर्स का मतलब होता है गलतियाँ। अब वो गलती समटाइम्स आपके कारण से होती है, समटाइम्स जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसमें गलतियों के कारण से वो गलती हो जाती है, राइट। तो ये जो डेटा अवेलेबल हमारे पास से होता है ना, वो सैम्पल्स के थ्रू जो है डेटा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और फिर उन डेटा को जो है एनालाइज किया जाता है। अब मान लो अगर डेटा ही सही नहीं है तो इसका मतलब गलतियाँ होंगी, गलतियाँ डेफिनेटली आपसे होंगी, राइट। तो ये जो एरर्स होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, हम एरर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। हम बात करेंगे सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स की, राइट। स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव में सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, ये हमारा आज का लेक्चर है फिर, ठीक है ना। तो ये तो मैंने इंट्रो दे दिया, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आपके सामने निकल करके आएगा उसको भी दबाइएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए, राइट। तो ये बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है, साथ ही साथ एमकॉम के स्टूडेंट्स भी या फिर 11-12 के स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज आगे जा करके आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। सो सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है। सो द एरर्स कॉज्ड बाय ड्राइंग इंटरफेस अबाउट द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल्स आर टर्म्ड एज सैम्पलिंग एरर्स, ठीक है। तो वो सारे एरर्स जिनका कारण होता है इंटरफेस को ड्रॉ करना, मतलब जो भी सैम्पल्स आपने इकट्ठा किए हैं आपके पॉपुलेशन के, यहाँ पे पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या की बात नहीं की जा रही है, पॉपुलेशन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स आप कह सकते हो। तो ग्रुप ऑफ पीपल्स में जितने सारे लोग होंगे वो उसका पॉपुलेशन होगा। तो उसमें जब आप उस चीज़ को इकट्ठा कर रहे हो, जब आप इंटरफेस को ड्रॉ कर रहे हो, जब आप लाइक एक तरीके से चीज़ों को लिख रहे हो, उस टाइम पे अगर आप किसी भी तरह का एरर कमिट करते हो तो उसके कारण से जो सैंपल में एरर क्रिएट होता है, जो एक तरीके से निकल कर सामने आता है, उसे हम कहेंगे सैंपलिंग एरर। मतलब आप ऐसे समझो कि सैंपल आप इकट्ठा कर रहे हो, उसमें कुछ इकट्ठा करते वक्त आपने एज या फिर किसी का नाम जो है इधर उधर कर दिया, और जो उनका इनकम है उसको भी इधर उधर कर दिया, तो सपोज डेटा बन करके आया वो सही नहीं बन करके आया। सो दैट इज सैंपलिंग एरर। सिंपल सी बात, आप सैंपलिंग कर रहे हो उसमें एरर कर रहे हो, ठीक है। सो द सैंपलिंग एरर रिजल्ट फ्रॉम द बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स। अब ये इसका रीज़न देखो, एक स्पेसिफिक रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है कि सपोज आप बायस हो किसी एक चीज़ को लेकर के, मतलब आपका एक सैंपल यूनिट होता है, राइट। तो आप जब सैंपल यूनिट का सिलेक्शन कर रहे थे तो आपने सिलेक्शन जो है बायस होकर के किया, मतलब आपको लगा कि नहीं मेरे लिए शायद वो ज़रूरी है, आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, राइट। यहाँ पर रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते, चीज़ें फॉलो नहीं करते, और आप बायस होकर के सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ही ध्यान देते हो, दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उस कारण से ये सैंपलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, द सैंपलिंग एरर्स रिजल्ट फ्रॉम द बायस, है ना, कैसे निकल के आता है, बायस होता है इन सिलेक्शन ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स। अब आप सैंपलिंग यूनिट जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आप वहाँ पे बायसनेस दिखा रहे हो अपना, आप बायस हो जा रहे। बायस मतलब किसी एक चीज़ का पक्षधर होना, किसी एक चीज़ को सपोर्ट करना, दूसरी चीज़ को नहीं करना, है ना, तो उसे हम कहेंगे बायसनेस। तो ये एरर जो है वो जनरली जो बायसनेस आपके बायसनेस के कारण ही होता है। सो दीज एरर्स ऑकर बिकॉज द स्टडी इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो स्टडी है ये भाई, तो जो प्रोपोर्शन है हमारे पूरे पॉपुलेशन का उसके ऊपर ये बेस्ड होता है ना। इफ़ द होल पॉपुलेशन इज टेकन, अगर आप सारे के सारे पॉपुलेशन को एक साथ मिला करके अगर लोगे, सैंपल एरर कैन बी एलिमिनेटेड। तो उस केस में जो आपका एरर है उसे हो सकता है कि एलिमिनेट किया जा सके, या फिर हटाया जा सके, या फिर हो सकता है एरर हो ही ना। बट आप अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में ले रहे हो, सपोज आप अपने पॉपुलेशन के इनकम के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, राइट, लेकिन आपको अचानक से पता चला या फिर आपके दिमाग में आया कि चलो इनकम नहीं करते हैं, एज करते हैं, इन सब का एज क्या है वो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, इनकम जो है बाद में निकाल लेंगे या फिर जैसे भी, राइट। तो उस केस में क्या हो गया कि आप लोगों के एज जानना चाह रहे हो, आप पॉपुलेशन को पूरे तरह से नहीं ले रहे हो, है ना। पॉपुलेशन का जो मेन जानकारियां हैं या फिर पॉपुलेशन में जो जो भी जानकारियां हैं उन सब को आप कंसिडर नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हो, जिसके कारण से आप बायस हो जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो सिर्फ यही जानना है, तो मैं सारी चीज़ों को क्यों लूँ, या फिर सारे यूनिट्स को क्यों लूँ।
अब पॉपुलेशन में देखो अलग अलग यूनिट्स होते हैं। अब सपोज एक यूनिट में 10 लोग हैं, तो अगर आपने पॉपुलेशन के टोटल 10 यूनिट बनाए हैं, मतलब 100 लोगों का अगर आप कर रहे हो, तो उन 100 लोगों को ही, मतलब सारे के सारे यूनिट्स को ही आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप कोई एक सैंपल अगर इंक्लूड नहीं करते, तो जो आपका डेटा है, जो आपका रिजल्ट निकल करके आएगा, उसमें एरर होगा, उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, और डेटा जो जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो भी हो सकता है आपके लिए सही नहीं हो, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि आपको सारे यूनिट्स को ही कंसिडर करना है जब भी आप सैंपलिंग करोगे तो, ठीक है। नीचे देखते हैं, sampling can be eliminated if 2 or more sample units are taken from a population by random sampling method, their result not to be identical and result of both of them any may be different from the result of population। यहाँ पे देखो जो बात बोलेगी कि जो रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन आपका शुरू में आया था, जब आप यूनिट्स को अलग अलग करके करोगे तो हो सकता है जो आपका रिजल्ट आया था वो अलग आ जाए, ठीक है ना। एक तो आपने शुरू में क्या किया है कि पूरा 100 लोगों का जो डेटा था आपने उन सबको कर दिया, और आपने बाद में क्या किया कि 100 लोगों में से सिर्फ एक या दो ग्रुप को, 2 यूनिट को मतलब आपने बाहर निकाला जिसमें 10-10 लोग थे, और उन 20 लोगों का आपने अलग से जो है सैंपलिंग किया। तो आपको क्या लगता है कौन सा एक्यूरेट होगा, जब आप पूरा लेकर के करोगे या फिर सिर्फ 2 यूनिट का लेकर के करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा? डेफिनेटली पूरा जब लेकर के करोगे तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जब आप देखो यहाँ पे फिर से पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ 2 और मोर यूनिट्स आर टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन, ठीक है। आप रैंडम सैंपलिंग मेथड के तहत 2 पॉपुलेशन का यूनिट जो है आप उठाते हो, देयर रिजल्ट नीड टू बी आइडेंटिकल, नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल, जो रिजल्ट है वो जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो, एंड द रिजल्ट ऑफ द बोथ ऑफ देम मे बी डिफरेंट, और जो दोनों का रिजल्ट है वो भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि 2 यूनिट आपने उठाए थे, दोनों का रिजल्ट जो है डिफरेंट हो गया है ना, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का जो रिजल्ट था वो कुछ और आया, और आपने जो 2 यूनिट अलग से उठा करके लाइक एक तरीके से आपने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, तो उसका जो रिजल्ट आया वो अलग आया। तो ऐसा हो सकता है, और इसी को हम सैंपलिंग एरर कहेंगे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे सेलेक्टेड 2 सैंपल आइटम्स विल नॉट बी आइडेंटिकल, ठीक है। ये इसलिए ये ऐसा हुआ क्योंकि 2 सैंपल मैथड जो 2 सैंपल यूनिट जो होते हैं वो अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब वो लोग आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ठीक है। द सैम्पलिंग एरर्स मीन्स प्रिसाइसली द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल रिजल्ट एंड दैट ऑफ पॉपुलेशन व्हेन बोथ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सम प्रोसीजर और मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। तो सैम्पलिंग एरर का सिंपली मतलब यही होता है, प्रिसाइसली अगर वे में देखा जाए, कि जो डिफरेंस होता है सैम्पल रिजल्ट के बीच में एंड दैट ऑफ द पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन के बीच में, व्हेन बोथ द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द सेम प्रोसीजर, अगर आप दोनों रिजल्ट को सेम प्रोसीजर के जरिए अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो, और आप अगर सेम मेथड के जरिए अगर आप ऑब्टेन कर रहे हो, तो दोनों के बीच में एक तरह का डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर आप सही तरीके से करोगे तो, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट है द एग्जैक्ट अमाउंट। अच्छा, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। यहीं पे जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाता है ना। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सैम्पलिंग एरर मीन्स प्रिसाइसली द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल रिजल्ट एंड दैट ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन बोथ ऑफ द रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सेम प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाता है कि सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, और सैम्पलिंग एरर के जो 2 भाग हैं, जो 2 पार्ट होते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि बाइस्ड सैम्पलिंग एरर और एक होता है नॉन बाइस्ड सैम्पलिंग एरर, या फिर आप अनबाइस्ड सैम्पलिंग एरर भी बोल सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर की, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग एरर में देखो नीचे की तरफ से 2 पॉइंट्स है। सैम्पलिंग एरर्स आर ऑफ 2 टाइप। सैम्पलिंग एरर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है बाइस्ड और दूसरा होता है अनबाइस्ड, है ना। तो बाइस्ड सैम्पलिंग एरर किसे कहेंगे? अ बायस मे बी सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्वे हैव अ टेंडेंसी टू डेविएट ओनली इन वन डायरेक्शन। अब इस चीज़ में क्या हो रहा है कि जब आप सैम्पलिंग, जब आप इकट्ठा कर रहे हो, जब आप डेटा उसको इकट्ठा कर रहे हो, तो ये तब होता है जब आपका जो रिजल्ट है उसकी टेंडेंसी जो है उसके डेविएशन की, वो अगर एक ही दिशा में जा रही है तो हम उसे बायस सैम्पलिंग एरर कहेंगे। मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि सपोज आप कोई चीज़ अगर लगा रहे हो, है ना, तो उसका जो डायरेक्शन है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अलग होना चाहिए। जो डेविएशन है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरफ से रहेगा। अगर आपका रास्ता कहीं सीधा जा रहा है और आपने सपोज बीच में कोई हर्डल खड़ा कर दिया, है ना, तो डेफिनेटली रास्ता जो है डेविएट करना चाहिए, थोड़ा सा हटना चाहिए, हट करके गुजरना चाहिए। बट अगर आपका रास्ता स्टिल सीधा जा रहा है ना, इसका मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके कारण से रास्ता जो है स्टिल सीधा जा रहा है, मतलब आप बायस हो रहे हो, तभी वो जो है पॉसिबल हो पा रहा है। क्योंकि अगर आप हर्डल लगाओगे तो डेफिनेटली डेविएशन होगा, बट आप डेविएशन होने का मौका ही नहीं दे रहे, इसका मतलब आप बायस्ड सैम्पलिंग एरर को कमिट कर रहे हो, ठीक है।
इसको फिर से पढ़ लो। अब बायस मे बी सेट टू एग्जिस्ट। अब बायस मतलब बायस हम कह सकते हैं कब एग्जिस्ट होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्वे, जब आप सर्वे से जो भी वैल्यू निकाल रहे हो स्टैटिस्टिक्स का, हैव अ टेंडेंसी टू डिविएट, वो तभी डिविएट हो रहा है ओनली इन वन डायरेक्शन, हैव अ टेंडेंसी टू डिविएट ओनली इन वन डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में जो है डिविएट हो रहा है। देयरफॉर दिस टाइप ऑफ एरर डज नॉट कैंसल आउट। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं उसको आप हटा नहीं सकते, कैंसल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आप शुरू में ही एक तरीके से आप बायस हो गए हो। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू बायस इन सिलेक्शन। देखो जो मैं कह रहा था, दिस एरर्स अराइज ड्यू टू बायस इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल यूनिट्स। फॉल्टी कलेक्शन डेटा, आप जो सैंपल यूनिट कलेक्ट कर रहे थे उसी टाइम पे आपने गलती की, कुछ फॉल्टी डेटा आपने कलेक्ट किया। बायस इन एनालिसिस, जब आप एनालिसिस कर रहे थे तब आप बायस थे, है ना। ये जैसा कि मैं आपको कह रहा था वही सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड सैंपल एरर्स इज मोर व्हेन द सैंपल यूनिट्स आर सेलेक्टेड थ्रू डेलिबरेट सैंपलिंग मेथड इंस्टेड ऑफ रैंडम सैंपलिंग मेथड। रैंडम सैंपलिंग मेथड का मतलब होता है कि जब आप सैंपल इकट्ठा कर रहे हो तो आप ये नहीं चेक कर रहे कि किसका क्या है किसका क्या, आप बस सैंपलिंग को अंधे मतलब एक तरीके से अंधा होकर के, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बस रैंडमली जो भी आपके हाथ में आ रहा है यूनिट, आप उसको लेकर के जो है आप प्रोसेसिंग कर रहे हो। बट यहाँ पे बायसनेस में क्या होता है कि आप जो है किसी एक स्पेसिफिक यूनिट को उठाते हो या फिर दो स्पेसिफिक यूनिट को उठाते हो और फिर उसका आप जो है सैंपलिंग करते हो, तो उस केस में जो एरर है वो कमिट होता है, जिसे हम बायस सैंपलिंग एरर कहेंगे, जैसा कि मैं आपको कह रहा था पहले भी, है ना। तो ये देखो लिखा हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ बायस्ड सैंपलिंग एरर्स इज मोर व्हेन पॉसिबल, जब सैंपलिंग एरर जो है उसके होने के चांसेस तब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब सैंपल यूनिट्स आर सेलेक्टेड थ्रू डेलिबरेट सैंपलिंग मेथड। जब आप सैंपल यूनिट सेलेक्ट करते हो डेलिबरेट सैंपलिंग मेथड के तहत, मतलब आप अपने डेलिबरेटली आप चीज़ों को जो है सेलेक्ट कर रहे हो, रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। रैंडम मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप जो है जो भी यूनिट आपको सामने आया आप उसने उसको उठा लिया और फिर उसको प्रोसेसिंग कर दी। डेलिबरेट का मतलब होता है यहाँ पे आप जानबूझ करके कुछ यूनिट्स को आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो जानबूझ के यहाँ पे नहीं करना, है ना। तो उसे हम कहेंगे बायस्ड सैंपलिंग मेथड, है ना। अब हम बात कर लेते हैं अनबायस्ड सैंपलिंग मेथड की। यहाँ पे बहुत सारे लंबे चौड़े लेक्चर लिखे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार स्टडी कर लें, हालांकि आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप पढ़ लोगे तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं अनबायस्ड की, उसके बाद हम बात करेंगे नॉन सैंपलिंग एरर्स की, ठीक है। तो अनबायस्ड में देखो क्या लिखा हुआ है, अनबायस्ड सैंपलिंग एरर्स, दीज एरर्स अराइज ड्यू टू द differences between the units of population included in the sample and those not included। अब अनबायस्ड एरर्स का मतलब क्या है कि अनबायस्ड का मतलब है कि आपने अपने तरफ से कोई गलती नहीं की है, आपने सिलेक्शन ही कुछ इस तरीके से किया है कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन। आपने जो यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आपने सैंपल में लिया है उसमें, और प्लस जो आपने नहीं लिया है, सपोज 10 यूनिट थे उसमें से 6 यूनिट आपने लिया और 4 नहीं लिया, तो ये जो 4 आपने नहीं लिया उसके कारण से बहुत सारे जो हैं एरर्स होते हैं, रिजल्ट जो है वो थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं कि आप कुछ मतलब अनजाने में आप कुछ ऐसी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हो जिसके कारण से जो रिजल्ट है वो डेविएट कर जाता है, तो उस कारण से जो है अनबायस्ड सैंपलिंग होती है। तो इस तरह का एरर्स कब अराइज होते हैं, जब आप डिफरेंस आ जाता है आपने जो यूनिट्स लिया था उसमें और जो आपने यूनिट्स नहीं लिया है उन दोनों के बीच में। एरर्स विच अराइज जस्ट ऑन अकाउंट ऑफ द चांस आर कॉल्ड अनबायस्ड सैंपलिंग एरर्स। तो इस तरह के एरर्स जो कि बाई चांस एक तरीके से अराइज हो जा रहे हैं, जैसे कि एरर्स विच अराइज जस्ट ऑन अकाउंट, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ चांस, आपने चांस मतलब जो आपने मौका था किसी चीज़ को सिलेक्ट करने का रैंडमली, उस चांस के कारण जो है आपका अगर किसी भी तरह का एरर निकल करके आता है, अगर आप एरर कमिट करते हो तो उसे हम कहेंगे अनबायस्ड सैंपलिंग एरर्स, ठीक है। दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी बायस, वो जो है बायस का रिजल्ट नहीं होता क्योंकि आप यहाँ पे रैंडमली कर रहे हो, ठीक है ना। आप मतलब आप जानबूझ करके नहीं कर रहे हो, डेलिबरेटली आप नहीं कर रहे हो, आप रैंडमली कर रहे हो, इसलिए हम इसे अनबायस्ड सैंपलिंग कहेंगे, बायस्ड सैंपलिंग नहीं कहेंगे। द एरर्स डू नॉट एक्यूमुलेट विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आप इंक्रीज करते हो ऑब्जर्वेशन में तो ये जो एरर्स होते हैं ये इंक्रीज नहीं करते क्योंकि ये अनबायस्ड है ना। यहाँ पे चीज़ों को लाइक एक तरीके से जानबूझ करके नहीं किया जा रहा। ऑन द अदर हैंड दीज एरर्स हैव अ टेंडेंसी टू गेट न्यूट्रलाइज्ड with the increase in the number of observation। अब ये जो एरर्स होते हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं जब आप ऑब्जर्वेशंस को अपना बढ़ा लेते हो, ठीक है। मतलब सपोज एक गलती हो गई एक यूनिट में, अब आपने बहुत सारे यूनिट बहुत सारे पॉपुलेशन को ले लिया करने के लिए, तो जब आप एक साथ कर रहे हो तो बहुत सारे यूनिट्स हो गए जिसके आपने प्रोसेसिंग किया था, तो देखना जो आपने शुरू में जो एरर कमिट किया था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा,
ठीक है ना। तो जब आप ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हो तो आपका जो अनबाइस्ड सैम्पलिंग एरर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, आप कह सकते हो। ठीक है, देयरफॉर दीज एरर्स आर आल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स और नॉन क्यूमुलेटिव एरर्स। ठीक है, तो जो इस तरह के एरर्स होते हैं उसको हम नॉन क्यूमुलेटिव एरर्स या फिर कंपनसेटिंग एरर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप के समझ में आ गया होगा आपको सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं और उसके दो पार्ट, बायस्ड और अनबायस्ड। अब हम बात कर लेते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स की। तो यहाँ पे आप सैम्पलिंग नहीं कर रहे हो लेकिन स्टिल जो है आपसे एरर कमिट हो रहा है। क्या है इसका मतलब, किसे कहते हैं, देख लेते हैं। दीज नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन ऑकर इन एनी सर्वे। ये जो एरर्स होते हैं ये किसी भी सर्वे में एक तरीके से आ सकते हैं, ऑकर कर सकते हैं। when it be complete enumerating or sampling, non sampling errors include biases as well as mistakes। मतलब बायस्ड और अनबायस्ड दोनों जो है नॉन सैम्पलिंग एरर्स में आएंगे, मतलब दोनों का ही इसमें पार्ट है, जैसे उसमें भी दोनों थे इसमें भी दोनों है। ठीक है, दीज आर नॉट चांस एरर्स। अब ये जो है चांस एरर्स नहीं है, ये एक्चुअल एरर्स हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स कॉजिंग बायस इन कंप्लीट एन्यूमरेशन आर सिमिलर टू द वन ऑफ द डिस्क्राइब्ड अबव अंडर सैम्पलिंग एरर। तो ये पहले डिस्क्राइब किया गया। दे ऑल्सो इंक्लूड केयरलेस डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब आपने सपोज पॉपुलेशन का डेफिनेशन ही केयरलेस तरीके से आपने डिसाइड किया, मतलब जो आपने अपना पॉपुलेशन चूज़ किया है वही आपने सही तरीके से चूज़ नहीं किया, तो उस केस में भी नॉन सैम्पलिंग एरर होता है ना, क्योंकि आपने अभी तक सैम्पलिंग स्टार्ट नहीं की लेकिन आपने एरर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, मोर स्पेसिफिकली नॉन सैम्पलिंग एरर्स में अराइज बिकॉज ऑफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नीचे में रीजंस दिए हुए, उन रीजंस के बारे में अभी हम बात करेंगे एक एक करके। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन दिया हुआ वो है इम्प्रॉपर और एम्बिगुअस डेटा स्पेसिफिकेशंस व्हिच आर नॉट कंसिस्टेंट विद द सेंसस और सर्वे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आपने कुछ इम्प्रॉपर या फिर एम्बिगुअस, मतलब ऐसे डेटा जिसकी जरूरत नहीं थी, आपने ऐसे डेटा को जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ठीक है ना, जिसके कारण से जो आपका जो कंसिस्टेंसी थी सेंसस करने में या फिर सर्वे ऑब्जेक्टिव्स में, उसमें दिक्कत आ गई, तो उसे हम कहेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर। इम्प्रॉपर और एम्बिगुअस डेटा स्पेसिफिक विच आर नॉट कंसिस्टेंट विद द सेंसस। ठीक है ना, ये डेटा जो सेंसस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है या फिर आपके सर्वे ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है या फिर उससे ताल्लुक नहीं रखता, तो इस तरह के डेटा के कारण जो है जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो अराइज होता है। दूसरा पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड, इनकम्प्लीट क्वेश्चनेयर एंड इनकरेक्ट वे ऑफ इंटरव्यूइंग। ये कारण से भी होता है। देखो, आपने जो सैम्पलिंग मेथड चूज़ किया, जैसे कि बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड स्ट्रेटिफाइड है, फिर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं एक करके अभी तो नहीं बता पाऊंगा। जब लेक्चर किसी और टॉपिक पे होगा, मतलब इस टॉपिक पे होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग मेथड की। तो सपोज आपने अपना सैम्पलिंग मेथड जो है वो आपने गलत चूज़ कर लिया, या फिर आपने जो क्वेश्चनेयर रखा था वो आपने गलत चूज़ कर लिया, या फिर आपने गलत इंटरव्यू ही ले लिया, है ना, आपने जो इंटरव्यू लिया वो सही तरीके से नहीं लिया, तो इन सारे रीजंस के कारण भी जो है नॉन सैम्पलिंग एरर निकल करके आता है। तीसरा पॉइंट है पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स और इन्फॉर्मेंट्स। अब जो इन्वेस्टिगेटर है, जो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या फिर इन्फॉर्मेंट्स हैं, वो अगर पर्सनली बायस हो जाए किसी चीज़ को लेकर के कि नहीं हम इस चीज़ की जानकारी नहीं देंगे, हम इस चीज़ की जानकारी देंगे सिर्फ, तो उस केस में जो बायसनेस होता है इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट्स का, उसके कारण से भी नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो कमिट हो जाता है या फिर नॉन सैम्पलिंग एरर निकल करके सामने आता है। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर। सही बात है, तो आपके पास अगर इन्वेस्टिगेटर ही क्वालिफाइड नहीं होंगे तो अब वो इन्वेस्टिगेट किस तरीके से करेंगे, और अगर वो अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली जो उनका रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा और फिर वो जो है नॉन सैम्पलिंग एरर को कमिट करेंगे। पांचवा पॉइंट है एरर्स इन कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन। तो ये तो होता ही है, ये हर जगह होता है ना। आपने सपोज कंपाइलेशन करना चाहा, आप अपने रिपोर्ट्स को कंपाइल कर रहे हो, रिपोर्ट में कुछ और लिखा हुआ बट आपने कंपाइल करते वक्त ऊपर नीचे कर दिया या फिर गलत चीज़ें लिख दी, तो उस केस में जो है आपको दिक्कत हो जाएगी। या फिर जब आप टेबुलेशन तैयार कर रहे हो तो फिर वहाँ पर भी कुछ गलती हो जा रही है। तो इस तरह के रीजंस के कारण जो है नॉन सैम्पलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 5 रीजंस थे जिसके कारण से नॉन सैम्पलिंग एरर्स होते हैं। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बट इट इंडिकेट सम ऑफ द मेन पॉसिबल रीजंस। ठीक है ना, अब ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ये सही है ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन जो मोस्टली रीज़न होते हैं वो इन्हीं रीजंस के कारण से जो है नॉन सैम्पलिंग एरर्स निकल करके आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सैम्पलिंग एरर्स, उसके दोनों भाग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में बताया कि ये कैसे कमिट होता है, क्या क्या रीज़न होते हैं जिसके कारण से ये कमिटेड किया जाता है या फिर हो जाता है ना। बायस अगर आप हो तो इसका मतलब आप कर रहे हो जानबूझ करके, बट अगर आप बायस नहीं हो तो फिर आपसे हो जा रहा है
राइट। तो ये नॉन सैम्पलिंग और सैम्पलिंग आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूट्यूब हो। यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइप करना है रशीद फॉर रियल, आपको मेरा चैनल खुल जाएगा, मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो खुल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अगर जानकारी होती है तो मैं डेफिनेटली वहीं पे शेयर करता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए और अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए ताकि आपका मार्क्स जो है वो बहुत अच्छा आए। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा, शुक्रिया, बाय बाय।